I told you that in first question we are given that two sides are equal where I have marked. Okay, और यहाँ पे आपको x और y दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. 120 आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है. अगर एक्सटीरियर एंगल है, you can see that here if I complete this angle तो ये linear pair form कर देगा. मैं इसको name देंगे 1, this is angle 2, this is angle 3. क्योंकि ये 1 इसके साथ linear pair बना रहा है, तो आप इसको 150 से माइनस करके चेक कर सकते हो. I can write here 2 as angle 1 plus angle 4 is equal to 180, but आपको given है angle 4 is 120. That means angle 1 will be 180 minus 120, which is 60. Now आपको 1 मिल गया. अभी आप देख सकते हो कि इसमें two sides equal है. अगर आपको 1 का measure पता है 60, तो ये opposite angles भी equal होंगे. जो sides के opposite angle frame हो रहे हैं वो भी equal होंगे. इस side का opposite angle 3 है, इसका opposite angle 1 है, तो ये दोनों equal होंगे. That means जितना measure 1 का है उतना ही 3 का होगा. 3 is also 60. This is the first part. Now for the second part, as two sides are equal, क्योंकि ये sides equal हैं, therefore angle 1 will be equal to angle 3. अब 1 का measure आपको पता है 60, so 3 भी कितना हो जाएगा? 3 is also 60 degree. अभी रह गया ये x फाइंड करना. ठीक है, ये जो 3 है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मींस y 60 आ गया. ये आपका 60 मार्क हो गया. अब आपको फाइंड करना है एंगल 2, दैट मींस जहां पे उन्होंने x दिया है. अब ये 2 कैसे आएगा? अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स पता हो तो थर्ड आप फाइंड कर लेते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के. तो इस ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ये दोनों एंगल्स माइनस कर दीजिए और थर्ड मिल जाएगा. नाउ इस पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की. 1 2 और 3 तीनों को ऐड कर दीजिए. Angle 1 plus 2 plus 3 will be 180. Now 1 और 2 में से 1 और 3 की वैल्यू कितनी है? 60. This is 60. 2 आपको नहीं पता. 3 is also 60. अब इन दोनों 60 और 60 को ऐड अप कर दो. It will be 120 plus angle 2, which is equal to 180. Angle 2 is 180 minus 120. तो आपने एंगल 2 फाइंड कर दिया है. ओके, क्या किया इसने? पहले लीनियर पेयर यूज कर लिया. आप किसी भी वे से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लीनियर पेयर से ही स्टार्ट करना है. लीनियर पेयर से आपको ये 7 का एंगल मिल गया. अभी दोनों साइड्स इक्वल थी, ये दोनों इक्वल है, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. इसके सामने ये, इसके सामने ये. अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया. अब एक ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स 180 होते हैं. टू एंगल्स आपको पता है, सो यू कैन फाइंड थर्ड एंगल बाय सब्ट्रैक्टिंग दोस टू एंगल्स. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? यार आपको यहाँ पे एक राइट एंगल शो हो रहा है. अगर ये राइट एंगल शो हो रहा है दैट मींस यहाँ पे 90 का एंगल है. ओके, ये 90 है, ये x है और ये y है जो आपको फाइंड कर रही है. अब यहाँ टू साइड्स इक्वल हैं ये दोनों, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स कौन से बनेंगे? इसके सामने सपोज 1 बन रहा है, इसके सामने यहाँ पे बनेगा एंगल 2. अब ये साइड्स अगर इक्वल है तो इनके दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x. अगर आप एक x फाइंड कर लोगे तो दूसरा x अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है, सो ऑपोजिट एंगल विल आल्सो बी इक्वल. सो लेट अस स्टार्ट. अब यहाँ ये राइट एंगल दिखा है 90, तो यू हैव 90, यू हैव x एंड x, और ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, देन यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर दिया. नाउ इसको मैंने 2 में लिख दिया है, इसको 3 भी लिखते हैं, इसको 4 हो. ओके, अब 1 2 और 3 तीनों का मेजर कितना होना चाहिए? 180, बिकॉज़ वी आर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. अब 1 का है x, 2 का मेजर भी x है, एंड 3 is going to be 90. So 1x in 1x, you can write 2x plus 90 is equal to 180. That means 2x is equal to 180 minus 90. 2x is equal to 90. अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, you can divide this on other side. So x will be 45. अब x 45 है, दोनों जगह x है तो ये भी 45 हो गया, and this is also 45.
अब आपको x का मेजर मिल गया, नाउ यू आर लेफ्ट विद y। नाउ y कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं 2 and 4 एंगल्स, ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो मैं अगर इसको 180 के साथ फाइंड करूं तो मुझे y मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, angle 2 plus angle 4 is equal to 180, linear pair आपने यूज किया। ओके, वेट, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब आपने 2 और 4 में लीनियर पेयर यूज किया, अब इसमें से 2 का आपको मेजर पता है 45। नाउ हाउ कैन यू फाइंड 4? You will set this 45 on other side and you get 135 और 4 कितना था? That means y की वैल्यू आ गई 135। तो आपके पास सारे जो एंगल्स पूछे थे x and y, you have got this. Okay, now is third part of the question. अब थर्ड पार्ट में देखिए, wait, let me set it. यस, अब इस क्वेश्चन में आपको फिर से 2 साइड्स है जो वो गिवन है इक्वल। ओके, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये x है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके ऑपोजिट ये भी कितना होगा? ओके, दिस इज द x, दिस इज आल्सो x, 1 2 3 4 और मैंने 5 गिवन किया। 1 2 3 4 5 मैंने किया। यहाँ मुझे गिवन है कि 92 जो है वो 4 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 92 और 5 यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अगर ये 492 है तो 5 कितना होगा? 92। So let us start writing this question. First part, angle 4 will be equal to angle 5 because these are vertically opposite and vertically opposite है। 4 का मेजर इसमें 92 डिग्री है तो 5 कितना हो गया? 92। अब इसके अंदर आप यहाँ देखो, अगर ये जो 2 है यहाँ मैंने x लिखा है, 1 पे भी x लिखा है। ओके, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी में यूज करने वाली हूँ इस ट्रायंगल के 1 2 और 5। सेकंड, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 2 and 5 which should be 180 degrees। अब इसमें से आपको 1 और 2 दोनों पता है, x के बाय I have told you because two sides are equal, अगर two sides equal है तो उनका opposite angles भी equal होंगे। तो मैंने यहाँ x और x लिख दिया और 5 को जगह दिया 92 degrees। So it is 2x plus 92 is equal to 80। अभी शिफ्टिंग करवा दो 92 के इस तरफ and it will be 88 degrees। x की शिफ्टिंग करवाइए 88 4 that means 44 degrees। अब आपके पास ये भी 44, ये भी 44। Now you are left to find angle y। अब आप angle y कैसे फाइंड करोगे? See here, अभी आप देख सकते हो कि ये जो 2 और 3 एंगल्स हैं ये दोनों लीनियर पेयर से इक्वल है ना। सो पार्ट थर्ड ऑफ द क्वेश्चन, as 2 plus 3 is equal to 180 because these are pairing linear pair। linear pair से करेंगे 40। 2 की इसमें से वैल्यू आपको पता है 44, 3 you want to find out। Now you will shift this 44 on other side, 180 minus 44 and that will be equal to 136 degrees। So आपको y की वैल्यू मिल गई, this is y is 136 degrees। I hope it is clear। Again I am repeating, आपको इस क्वेश्चन में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल दिया हुआ था 92, ठीक है। Let me make it clear. Yes, 92 एंगल 4 पे दिया था, तो इसके ऑपोजिट जो 5 है दैट विल आल्सो बी 92। ये दोनों 92 हो गए, 4 and 5।
अब एंगल सम प्रॉपर्टी आपने यूज की इस ट्राइंगल के अंदर, x x एंड 92, इसको यू इक्वल कर दिया 180 के, फिर आपने 92 की शिफ्टिंग की एंड यू गॉट x इज इक्वल टू 44। नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड, इसमें आपको y की वैल्यू चाहिए थी। यू कैन सी 2 और 3 जो है वो लीनियर पेयर फ्रेम कर रहे हैं, अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं इसमें से 2 एंगल आपको पता है तो 3 कैसे आएगा, व्हेन यू सबट्रैक्ट फ्रॉम 180 डिग्रीज। लीनियर पेयर का इसमें आपने यूज किया। आई होप इट इज क्लियर, नोट इट डाउन, हरी आप लिखिए। Then I will keep 5 minutes at the end. Yes, ma'am, in the chat box, what are you saying? Ma'am, is it visible to you? Is it visible? Okay. Okay. The child who is raising hand, you can unmute him. Let me see what he's saying. हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। Yes, you can use. Yes, बेटे, I told you there are so many ways. आपने एक्सचेंज एंगल प्रॉपर्टी की है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड किया, लीनियर पेयर किया, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं कंफर्टेबल, बस आपके आंसर जो है वो मैच होने चाहिए एंड में। ठीक है, एंड में आपके आंसर्स यही आने चाहिए कि y is 136, x is having 44 value. Okay, I think all of you have done this. Let us move further. Properties of triangle we are going to do next topic of this on basis of sides. If board is clear, you can raise your hands. If it is clear to you. On basis of sides, you have to write properties of triangle now. Sides के basis पे इसकी कुछ और properties भी हैं. अब वो क्या है, इसकी length के according, ठीक है? On basis of its sides, and इसको length कर देते हैं. On basis of length of sides. Now what is that? इसमें क्या है, if two sides of a triangle are equal, you know that opposite angles will be equal. अभी न्यू प्रॉपर्टी क्या है, it says sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than third side. First of all, write it down. Then I will sum of lengths of two sides of a triangle is always greater than third side. जो टू साइड्स हैं वो आप ऐड अप कर दो तो वो थर्ड साइड से greater होगा. Like if this is your triangle, I'm making it A, B, C. Okay, so what will happen, अगर मैं इसमें से टू साइड्स को प्लस कर दूं,
सपोज मैं AB और AC की लेंथ को ऐड कर दूं, then what will happen? AB plus AC, ये लेंथ और ये लेंथ will be greater than third side. Third side कौन सी है? ओके, टू साइड्स ऐड अप कर दो तो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ऐसे ही अगर मैं ये दोनों साइड ले AC, AB एंड BC, AB एंड BC, तो थर्ड साइड कौन सी है ये? AC, तो इनकी लेंथ थर्ड साइड से ग्रेटर होगी। अगर मैं टू साइड से ले लूं BC एंड BC, तो वो थर्ड साइड कौन सी बची है? AB, तो वो AB से ग्रेटर होगा। ओके, हमेशा आपको अगर लेंथ्स पता हो ट्राइंगल की तो कोई भी टू साइड्स ले लो, वो थर्ड साइड से इक्वेटर होंगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से करते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 3, 4 एंड 5। ओके, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 3, 4 और 5 के साथ ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। ट्राइंगल पॉसिबल होगा अगर इसकी दो साइड्स को ऐड करो तो थर्ड से ग्रेटर। तो पहले मैं 3 + 4 कर लेती हूँ, दैट इज 7। यस, 7 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब मैं 4 और 5 को ऐड कर देती हूँ, ये कितना होगा? 9, और ये थर्ड साइड से इक्वल होगा। 4 और 5 को ऐड किया है तो रिमेनिंग साइड है 3, तो ये 3 से ग्रेटर होगा। अब इसके बाद मैं 3 और 5 नंबर ले लेती हूँ, 3 और 5, ये इसको ऐड किया 8 और वो 4 से ग्रेटर। ठीक है, तीनों तरह से आपने चेक करना है। पहले इन दोनों को ऐड करना है, ये थर्ड से इक्वल होने चाहिए, फिर इन दोनों को ऐड करना है, इससे ग्रेटर होना चाहिए, फिर इन दोनों को ऐड करना है तो ये थर्ड के ग्रेटर होने चाहिए। अगर किसी भी केस में नो आ गया तो फिर आपका ट्रायंगल है पॉसिबल नहीं होगा। अगर तीनों केसेस में यस आ रहा है तब आप लिखोगे यस आई कैन फ्रेम अ ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। आपको नंबर्स दिए होंगे एग्जाम में लाइक 7, 8 एंड 10, तो आपको चेक करना होगा क्या यहाँ ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो आपने 7, 8 और 10 में से क्या करना है? एक बार 7 और 8 कर लेना है, वो इससे बड़ा होना चाहिए। एक बार 8 और 10 को ऐड करना है तो 7 से बड़ा होना चाहिए। एक बार 7 और 10 को ऐड करना है तो 8 से बड़ा होना चाहिए उसका सम। अगर पॉसिबल हुआ सब में यस आया देन यू विल राइट यस, अदरवाइज आप लिखोगे ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, आप ट्रायंगल नहीं फ्रेम कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज इसी के बेसिस पे प्रॉपर्टी तो यही है, थोड़ा सा मोल्डेड फॉर्म है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस है जो टू साइड्स का, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, डिफरेंस of two sides of a triangle is less than third side. डिफरेंस है थर्ड साइड से कम होगा। अगर आप ऐड करते हो दो साइड्स को तो वो थर्ड से बड़ा होगा, बट अगर आप दो साइड्स का डिफरेंस ले लो, लाइक आप 3 और 4 का डिफरेंस ले लो तो वो थर्ड साइड से कम होना चाहिए। ओके, सो इसको भी लिख लेते हैं। अगर ट्रायंगल है आपके पास EFG, कोई भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हो, ABCD ले सकते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है आपको। अगर ट्रायंगल है ABC, देन आप दो साइड माइनस कर दो, AB और BC। ठीक है, ये टू साइड्स, तो थर्ड भी ग्रेटर है। यस, थर्ड बची, जब मैंने ये बोली तो ये बची। अब अगर मैं ये दोनों साइड ले लूं BC और AC, अब कौन सी बची है? इसका डिफरेंस किया तो ये 30 है, तो उसका डिफरेंस ये 30 कितना होगा? नेक्स्ट इज अगर मैं दो साइड ले लूं AB एंड AC, AB and AC, that will be smaller than BC। डिफरेंसेस स्मॉलर होंगे और जो सम है वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप टू साइड्स को प्लस कर रहे हो तो वो जो ऐड होके डिफरेंस ऐड होके नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। अगर दो साइड्स को माइनस कर रहे हो तो फिर जो डिफरेंस है वो लेस होगा थर्ड साइड से। ओके, इज इट क्लियर? मैम काइंडली अनम्यूट द स्टूडेंट, समवन इज रेजिंग हैंड।
I'm your host now. Yes, Bhavna ma'am. Hurry up, note it down. After that, I will start the questions. Be quick. Bhavna ma'am. Remember your host now. ना फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका मैं वन ही पार्ट आपको करवाऊंगी आज, ठीक है। जो दो पार्ट्स हैं वो आप खुद करोगे, इसी वे से चेक करना है, इसी वे से। 3 नंबर दिए होंगे, तीनों को ऐड अप करके आप उसके जो पेयरिंग है करो। अगर तीनों का रिजल्ट ग्रेटर देन आ जाए थर्ड साइड से तो आप लिखोगे यस ट्राइंगल इज पॉसिबल। अगर एक भी साइड को आपने जब प्लस किया उसका आंसर नो आ रहा है तो आप लिखोगे नो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। I'm showing you other side between board. Now the three numbers given to you are 6, 3 and 2. ये तीन numbers given है 6, 3 and 2. Let us say इससे triangle create हो जाएगा है 6, 3 और 2 sides. Okay. So first of all we will write, we will add 2 sides. 6 centimeters and 3 centimeters. Your answer is 9. अगर जो 9 third side से greater है, yes it is greater than 2 centimeters. तो इस केस में ये सब ठीक है। सेकंड केस चेक करते पहले मैंने ये दो नंबर दिए, अब मैं नेक्स्ट नंबर लिखूं 3 और 2, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, माय आंसर इज 5। और लेफ्ट ओवर नंबर कौन है 6। क्या ये 6 से बड़ा है? ये तो 5 है, 6 से बड़े होना चाहिए था। तीनों केसेस में बिगर आना चाहिए। 5 is greater than 6, no it is not possible। यहाँ पे क्या है 5 is smaller than 6। ठीक है। थर्ड केस में आप अब आपने पहले ये ढूंढिए फिर ये ढूंढिए, अब मैं ये नंबर करूंगी 6 and 2 सेंटीमीटर काट किया 8 सेंटीमीटर। क्या ये 8 सेंटीमीटर 3 से बिगर है? नो, ये भी स्मॉलर हो गया। सो माय आंसर इज नो। ठीक है। 6 3 को प्लस किया 9 आया, ठीक हो गया। आपका जो सम है वो थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए था। जब आपने 3 और 2 को ऐड किया 5 आ रहा है, ये तो लेस हो गया थर्ड नंबर से। जब आपने 6 और 2 को ऐड किया 8 आया, यस 8 is greater than 3 centimeter, so this yes। अब दो केसेस में यस आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, so what is your answer now? Triangle is not possible। आप ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते हो जिसमें टू साइड्स जो है थ्री साइड्स है वो 6 0 2। तीनों केसेस में अगर यस 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 आएगा तभी आप ऐसा ट्रायंगल फ्रेम कर पाओगे। ओके, क्लियर है। पहले मैंने 6 और 3 को ऐड किया 9 आया, 3 और 2 को ऐड किया 5 आया, देन 6 और 2 को ऐड किया 8 आया। अब ये रिमेनिंग नंबर से बड़ा होना चाहिए था। जब 6 और 3 को ऐड किया तो रिमेनिंग इज 2, तो ये 2 से बिगर है, ओके। 6 और 2 को ऐड किया रिमेनिंग इज 3, 8 3 से बिगर है, ओके। बट जब मैंने 3 और 2 को ऐड किया आंसर इज 5। क्या 5 6 से बिगर है? नो, ये लेस हो गया। सो माई ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। मैं ऐसा ट्राइंगल फ्रेम नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको ट्राइंगल गिवन है PQR
ओपी और ओक्यू तो ज्वाइन ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ज्वाइन करूंगी ओपी और ओक्यू को। इस सेंटर पॉइंट को मैं तीनों वर्सेस से ज्वाइन करूंगी इस सेंटर। ओके, जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, सी ये सेंटर में ओ था, मैंने इसको पी से, आर से और क्यू से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब मुझे चेक करना है क्या ओपी और ओक्यू पी क्यू से ग्रेटर है। अब ओपी और ओक्यू के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, सी ओपी के साथ, ओक्यू के साथ और पी क्यू के साथ कौन सा ट्राइंगल फ्रेम होगा, देखो दिस इज ट्राइंगल ओपीक्यू, नीचे वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओपीक्यू, इस ट्राइंगल के अंदर आप चेक करो, सम of two sides is greater than third side। आपको पता है जो टू साइड्स है उनको ऐड करके वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ की जो टू साइड्स है मैंने ली ओपी एंड ओक्यू, जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल फ्रेम है। यहाँ आपको चेक नहीं करना, यहाँ आपने देखना है क्या ये तीनों ट्राइंगल की ही साइड्स है, ये तीनों ट्राइंगल की साइड्स है, तो ऐसा ट्राइंगल फ्रेम हो सकता है। उन्होंने पूछा क्या यहाँ ओपी और ओक्यू का आंसर ग्रेटर होगा, पीक्यू से, यस बिकॉज़ इट इज अ ट्रायंगल। ठीक है, देन इज नेक्स्ट पार्ट, सेकंड, अब आप ट्रायंगल का कंसीडर करो, नेक्स्ट साइड में आपको गिवन है ओक्यू ओआर और क्यूआर, ओक्यू ओआर और क्यूआर, OQ OR और QR कहाँ पे, OQ OR और QR, ये कौन सा ट्राइंगल है, इसका नेम क्या बना, OQR, इन ट्राइंगल OQR, इस ट्राइंगल के अंदर अगेन सम ऑफ टू साइड्स, ये फॉर्मूला सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, दैट इज व्हाई जो रिजल्ट लिखा है एग्जांपल 2 है दैट OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR, OQ OR QR से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, अब इसमें कुछ ट्रायंगल की बात करें तो तीन साइड जो गिवन है वो है OR, OP और RP, OR, OP एंड RP, ये टू साइड्स ग्रेटर देन आरपी से चेक करेंगे, तो इन तीनों साइड्स कौन सी है यहाँ देखो, ओआर ओपी, ओआर ओपी और पीआर, ये इस ट्रायंगल की बात है, क्योंकि ये ट्रायंगल फ्रेम है तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, सेम वे आप आंसर में लिखिए, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में तीनों साइड्स आ रही है ओपीआर, इन ट्रायंगल ओपीआर, यहाँ पे टू साइड्स की बात करें ओआर ओपी है, ओआर एंड ओपी, ओआर प्लस ओपी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड्स का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, सो आपका ये रिजल्ट भी ट्रू है। इसमें कुछ नहीं किया बेटे, क्वेश्चन था, हमें साइड्स भी गिवन थी, हमें ट्रायंगल भी गिवन थी, बस ये जो ओ पॉइंट है वो बीच में था। हमने अपने सेकंड क्वेश्चन में जब हम देखें ओ क्यू ओ आर और क्यू आर के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ओ क्यू ओ आर क्यू आर के साथ, ये वाला साइड पे इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, यहाँ ट्रायंगल फ्रेम हुआ है, अगर ये ट्रायंगल फ्रेम्ड है दैट मीन्स इसकी कोई भी दो साइड्स को प्लस करो वो थर्ड से ग्रेटर होगा, तो रिजल्ट जो पूछा था वो ट्रू है। जो आपने थर्ड लिया उसमें देखो कौन सी साइड्स यूज है, ओ आर ओपी और आरपी, ओ आर ओपी आरपी, ये साइड वाला ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल फ्रेम्ड है, अगर एक ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो उसकी हमेशा ही टू साइड्स जो हैं उनको ऐड करो तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, यही रिजल्ट था। इसमें बस आपने रीजन लिखना है और ट्रायंगल का नेम मेंशन करना है कि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3, हरी आप
Is there any doubt in this question? You can ask me if you have any doubt.